चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? उसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के दौरान हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्कल डिस्कस कर रहे हैं। और सर्कल पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दिया, बता भी दिया। हाँ, एक बार मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। तो मैंने दो तीन जो जो चीजें पढ़ा इन दो तीन में सर्कल ले लेता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लीजिए इस सर्कल के ये सारे के पास सेंटर हो गया। ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, है ना। अब हम करते क्या? अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है, ये क्या हमारे पास टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन क्या होता है? टेंजेंट लाइन होता है जो सर्कल के एक ही पॉइंट से होकर जाती है, उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस टेंजेंट लाइन पे हमारा जो रेडियस होता है किस प्रकार का एंगल बनाता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है, बताइए। इस टेंजेंट लाइन पे जो हमारा रेडियस होगा कितना का एंगल बनाता है? 4% है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है? जल्दी बनाएंगे। ग्रेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट। हम जानते हैं सर, द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया, चलिए मान लीजिए ओ हो गया, ये ए हो गया, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यानी एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। किसका हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इन द सिमिलर में जो नेक्स्ट देख लेते हैं। सी ले लो, इसको सी ले लो, इसको सी, है ना। अब दूसरा कि अगर मैं बोलूं कि एक्सटर्नल पॉइंट से हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट ले लीजिए पी पॉइंट। इस पी पॉइंट से हम इस सर्कल पे हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तीन या दो। हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से ओनली यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट। एक्सटर्नल पॉइंट से देखो मात्र आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये ए पॉइंट पे टच कर रहा है, ये मान लीजिए बी पॉइंट पे टच कर रहा है। एक्सटर्नल पॉइंट से यू कैन ड्रॉ ओनली टू टेंजेंट। और दोनों के दोनों क्या होते हैं? दोनों के दोनों बराबर होते हैं। दे आर इक्वल टू इच अदर। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से कितना आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो। और दोनों के दोनों क्या होते हैं? दोनों के दोनों बराबर होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? दोनों के दोनों हमारे बराबर होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट।
चलिए, एक टेंजेंट के पैरेलल हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक टेंजेंट के पैरेलल हम लोग कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? चलिए, सिंपल, इसके पैरेलल हम लोग एक टेंजेंट मतलब टोटल बुल बता सकते हैं कि ओनली वन टेंजेंट, दोनों मिला के एक एक टेंजेंट। ये लाइन L1, ये लाइन L2, दोनों के दोनों क्या, दोनों L1 पैरेलल है आपका L2, L1 पैरेलल किसके है? L2। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। देखो, अब हम आते हैं, अगर हमें ये दोनों चीजें क्लियर है, ये और ये क्लियर, दोनों चीजें क्लियर है, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग उसके बाद सर्कमस्क्राइब वाला पाएंगे, उस पर सर्कमस्क्राइब वाला पाएंगे, है ना, एक एक करके। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, जल्दी सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एओ की लंबाई पता करनी है ना, और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन जाके, कहाँ करना है इसका आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर करना है, ठीक है। तो पिछले क्लास में इससे रिलेटेड हम ढेर सारा क्वेश्चन भी करा रखा है। चलो, आज की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो, एक मुझे
लास्ट हम 5 सेकंड वेट कर लेते हैं क्योंकि 5 बच्चे अभी बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया। लास्ट 5 सेकंड चलेगी। 5 4 3 2 1, है ना। सर्च कर देखो। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे सर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वी नो दैट द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट लाइन is always perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Always perpendicular to each other. The radius drawn from the center to the tangent line is always perpendicular to each other. है ना, ये हमें पता है। चलो यानी होगी 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाते हैं साइड एंगल। ओ बी ए 90 डिग्री हो गया। 3 सेंटीमीटर, ये दिया 4 सेंटीमीटर, तो हमें ओ निकालना है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है सर? हाइपोटेनस। यानी अगर हम ओए का होल स्क्वायर बात करें तो बाकी दोनों छोटी भुजा है, दोनों छोटी साइड है। ओए क्या हुआ है हमारे पास? एच का स्क्वायर। वो भी कितना होता है? 3 के स्क्वायर। ये भी कितना? 4 के स्क्वायर। ये देखो हमारे पास एच का स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर क्या होगा? 9 और 4 के स्क्वायर होगा 16। एच का स्क्वायर हो जाएगा सर 25। और यहाँ से एच मान क्या हो गया? √25। और √25 का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हम लोग जो पहला मतलब कंसेप्ट पढ़े हैं जिसमें कि रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, सेंटर थ्रू द टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ईच अदर। दूसरा, द टेंजेंट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एक पॉइंट से पास करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हमें करने को मिलेंगे। चलिए इसमें बताना है आपको रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बताना है इसमें सर? रेडियस ऑफ द सर्कल सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है रेडियस ऑफ द सर्कल। आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए।
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि दो, चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अगेन यही वही चीज सेम काम, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम क्या करते हैं, रेडियस निकालना है। तो पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं। तो यहाँ बना है, यहाँ बना ही, ये वाला राइट एंगल नहीं, इसे बना लेते हैं। ओ ए पी, तो ए पी का मान कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ओपी का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और ओ ए का मान कितना हो गया, 8। ओ ए का मान कितना हो गया, 8। क्लियर है। चल, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे ओ ए जो होगा, ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो ओ पी के स्क्वायर में से ए पी के स्क्वायर को घटा देंगे। यानी यहाँ हो जाएगा ओ ए जो होगा हमारे पास, रूट ओ पी के स्क्वायर में से ए पी के स्क्वायर घटा देंगे। यहाँ से रूट ओ पी 10 का होल स्क्वायर माइनस ए पी का 8 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का होल स्क्वायर 64, रूट 36। रूट 36 क्या होता है, 6 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ओ ए क्या हो गया, ओ ए हो गया 6 सेंटीमीटर। ओ ए मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इससे हम अच्छा लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इसको करते हैं। यहाँ पे हमें पी टी क्यू का मान बताना है, यहाँ पे पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। देखो पी टी क्यू, ये क्या, पी टी क्यू मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है। चाहो तो आप इस ये हटा भी सकते हो, चाहो तो आप बीच वाली हटा भी सकते हो। पी टी क्यू का मान चाहिए। ठीक है, चलो 2 मिनट का समय ले लेते हैं। और इसका आंसर हमें कहाँ करना है, इसका आंसर करना है हमें फोर्थ सेक्शन में। ये नहीं किया होगा, पी टी क्यू वाला नहीं किया होगा। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होगा, इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन होगा। चलो अभी बहुत सारे और क्वेश्चन है।
ठीक है, चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते, थोड़ा सा और वेट कर लेते। चलो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बोलोगे क्या, ये 90, सबसे पहले आप बोलोगे क्या, एंगल ओ पी टी, एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? तो क्योंकि द रेडियस center to the tangent line is always perpendicular to each other, is always perpendicular to each other। ठीक है, ओ पी टी, ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखो ओ, अब देखेंगे, देखो यहाँ से हमारे पास टोटल देखना, तो मैं एक बार बढ़ा भी लेता हूँ। एक ये हो गए, ये हो गई, यहाँ से हो गई, ये 90, ये 90, ये हो गई सर 110 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। हमें ये निकालनी है, हम ये निकालनी है। तो हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच, 360 डिग्री। द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज हाउ, ठीक है। तो लिख देते हैं, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी यहां से हम बोल देंगे क्या, एंगल ओ पी टी जोड़ एंगल पी टी क्यू, यही निकालना एंगल ओ क्यू टी प्लस, पीछे छुड़िए, प्लस ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओ पी टी 90 डिग्री प्लस पी टी क्यू निकालना है हमें, ओ क्यू टी 90 डिग्री, पी ओ क्यू 110 डिग्री। फिर यहाँ से होगा एंगल पी टी क्यू जो हो जाएगा हमारे पास 180, और ये हो गया हमारे पास 110। 180 और 110 देख लेते हैं, 180 और 110 देख लेते हैं हमारे पास 290 डिग्री, 290 डिग्री, 290 डिग्री 360 के बराबर हो गया। यानी इसलिए हो जाएगा एंगल पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 290 डिग्री, एंड 360 डिग्री माइनस का 290 डिग्री, ये जीरो, ये हो गया हमारे पास 7, ये हो गया कैंसिल आउट, हो गया कैंसिल, यानी पी टी क्यू क्या आ जाएगा सर 70। यानी एंगल पी टी क्यू आ जाएगा, पी टी क्यू आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, इज इट ओके? आई होप इट इज ओके। यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ तक हम आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट नहीं, नहीं आता। चलिए बढ़े आगे। चलिए, इसी तरह से एक और क्वेश्चन होगा, इसकी जैसे और एक क्वेश्चन होगा, ये बना लिए, बना दिए, ये बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन। ठीक है, रुको देखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, वी नो दैट द द टेंजेंट
टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम external point, the tangent drawn from external point to the circle are always equal, हमेशा क्या होता है, बराबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हाँ हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ, हम बनाते हैं सर्कल। ये मैंने सर्कल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस सर्कल में हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या क्या दिमाग लगाना, ध्यान दीजिए। एक्चुअली दिमाग लगाया था, हमने बोला कि द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, हमेशा क्या होता है, बराबर होते हैं। इसका मतलब चलो हम ध्यान देते हैं, हम थोड़ा सा कुछ टेंजेंट बनाते हैं। हो गया, देखो हमारे पास पहला टेंजेंट, ये हो गया हमारे पास दूसरा टेंजेंट, ये हो गया हमारे पास तीसरा टेंजेंट, चौथा टेंजेंट, ये सारे सारे क्या है, सारे सारे टेंजेंट। चलो, सबसे पहले बताइए, अगर ए से हम टेंजेंट को ड्रॉ करें, अगर हम ए से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, अगर हम ए से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो क्या मान लीजिए, इस पॉइंट को मान लेते हैं, चलो इस पॉइंट को मानते हैं ई पॉइंट, इसको एफ मान लेते हैं, जी मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं, है ना। सबसे पहला है सर, हमें पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, तो यानी ये वाला इक्वल है इसके, यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सर एफ बराबर होगा किसके, ए के। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, तो इक्वल हो जाएगा, एफ बराबर किसके हो जाएगा, ए के, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, है ना। नेक्स्ट, ये मान लो आपका हो गया पहला। इन द सिमिलर देखो, ये हो गया बी, ये क्या हो जाएगा सर, हमारे पास बी एफ बराबर हो जाएगा हमारे पास बी जी के, सेकेंड इक्वेशन। ये हो गया सी, इसमें क्या हुआ, ये तीनों के तीनों बराबर हो जाएगा, यानी सी जी बराबर हो जाएगा सी एच के, थर्ड इक्वेशन। फिर एक्सटर्नल पॉइंट डी, यानी ये हो जाएगा डी एच बराबर हो जाएगा डी ई के, डी एच बराबर हो जाएगा डी के। इक्वेशन कितने होंगे, टोटल इक्वेशन कितने होंगे, चार, टोटल इक्वेशन कितने होंगे हमारे पास, चार, टोटल इक्वेशन कितने होंगे हमारे पास, चार होंगे। क्लियर है ना। चलो, अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा, इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, इन दोनों को थोड़ा सा लिखते हैं, और ये वाला लिख देते हैं साइड, ये कौन सा है, हाँ, इधर हम लिख देंगे, देखो सी एच जो होगा किसके बराबर है, जीसी के, ये थर्ड इक्वेशन। और इधर लिख देंगे हम डी एच जो है किसके बराबर हो जाएगा, डीई के, ये फोर्थ इक्वेशन। तो अगर थोड़ा ध्यान दोगे, अगर आप इस चारों इक्वेशन को, अगर आप इस चारों इक्वेशन को ऐड करते हो, ऐड द फॉलोइंग इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन को ऐड करते हो, तो व्हाट विल यू गेट, देखो तो आप एक रिलेशन पता करोगे, क्या पता करोगे, चलो, व्हेन वी ऐड द फॉलोइंग इक्वेशन, ऐड द, ऐड इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, सबको हम ऐड करते जाएंगे, तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास, ए प्लस बी एफ प्लस
सी एच प्लस डी एच, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी जी प्लस जी सी प्लस डी ए के, है ना। चलो तो यहाँ से हम देखते हैं, चलो ए एफ बी एफ, ए एफ प्लस बी एफ कितने बराबर हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएगा सर ए बी के बराबर। ए एफ प्लस बी एफ किस बराबर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी के बराबर, ए बी के बराबर प्लस सी एच प्लस डी एच, ये हो गया सी एच और ये हो गया डी एच, ये किस बराबर हो जाएगा सर, सी डी के बराबर। ए प्लस डी, ए प्लस आगे देखो, ये ए प्लस डी देखो, हाँ ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर हो जाएगा हमारे पास ए डी के बराबर। बीजी प्लस जीसी, बीजी प्लस जीसी क्या होगा, ये होगा बीसी के बराबर, ये किस बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर। ये आपको एक रिलेशन याद हो गया, रिलेशन में आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आप इसी रिलेशन में ये पाओगे, सीजी लिखो या जीसी लिखो बात बराबर, सीजी लिखो या जीसी लिखो बात बराबर, लेंथ ही है तो लेंथ कम सीजी लिखे या जीसी लिखे बात बराबर, कोई डाउट नहीं। सीजी लिखो या जीसी लिखो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, सीजी लिखो या जीसी लिखो दोनों बात बराबर है ना। अब देखो इससे एक हमें रिलेशन क्या पता चला, इससे एक रिलेशन में ये पता चला कि अगर किसी सर्कल को कोई टेंजेंट लाइन जो है उसको सर्कमस्क्राइब कर, अगर किसी सर्कल को टेंजेंट जो है सर्कमस्क्राइब करे, या रेक्टेंगल या क्वाड्रेटरल जो है अगर उसको सर्कमस्क्राइब करे, उसको चारों तरफ से घेर ले, तो उसमें ये होगा कि उस क्वाड्रेटरल की अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से आप एक ये रिलेशन हमेशा के लिए याद रखो। पहले आप इसका जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो और चैट में डबल ऐड करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो और चैट में डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। इससे आपको एक रिलेशन पता चल गया कि कोई सर्कल को और कोई क्वाड्रेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब चारों तरफ से घेर रहा है, उसको चारों तरफ से, उसको चारों तरफ से परिगत है, उसको घेर रहा है, तो अगर आमने सामने के साइड को ऐड करेंगे तो बराबर है ना। अब देखते हैं यहाँ, समझिए यहाँ पे ये बताओ ए बी सी हो गया डी, है ना। या इसका नाम थोड़ा अभी चेंज करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक्स वाई जेड और एम। अब हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, बिना डायरेक्ट क्या बोलेंगे सर, आमने सामने के साइड्स का सम, यानी एक्स वाई प्लस एम जेड किसके बराबर हो जाएगा सर, एक्स एम प्लस वाई जेड के। ये आप रिलेशन हमेशा के लिए आप याद रखोगे, ये रिलेशन आप हमेशा के लिए याद रखोगे कि इफ द सर्कल इज circumscribed by any quadrilateral, if any circle is circumscribed by any quadrilateral, then opposite sides of quadrilateral, then the sum of opposite sides of a quadrilateral are equal। अपोजिट साइड्स का जो सम है वो बराबर होगा, अपोजिट साइड का जो सम है क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल, है ना। ठीक है, मेरी तरफ यहाँ समझ में आया। अब देखते हैं, ये देखो ए, ये गया बी, ये सी, ये गया डी। अगर मैं बोलूं कि ए बी का वैल्यू दिया है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, डी सी की वैल्यू दी है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी, बताइए एडी का मान क्या होगा। यू हैव 2 मिनट, आपके पास 2 मिनट का समय, आराम से सॉल्व करेंगे। और इसका आंसर करते हैं हम लोग पोल सेक्शन, ठीक है। मैं इसका ऑप्शन भी बनाऊंगा, चल पहले आप इसका आंसर करो, मैं तब तक ऑप्शन बनाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन बना दिए, लगे ऑप्शन। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, देखो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। तो 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या करना है आपको, पोल सेक्शन क्या करना है। थोड़ा सा अधिक समय लेना, या चलो बनाओ, इतना बना सकते हो, बना जल्दी बनाओ। बाकी बच्चे एकदम समझ गए, अब तो आसानी से बना लेंगे, अब तो कोई डाउट ही नहीं, आराम से बना लेंगे। आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। 6 बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 9 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग बाकी बच्चे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ये जो मैंने आपको प्रूफ कराया पिछला, ये आपको प्रूफ 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार 5 नंबर में पूछा गया है। इस प्रूफ को आप जरूर 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 अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है तो आप जरूर जरूर उसको बना सको, ठीक है। चलो अभी लगभग 5 बच्चे बाकी, जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्लियर है, चलो लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1। चलो सबसे पहले हमें क्या पता सर, आमने सामने की भुजा की जो लंबाई जोड़ने पे क्या होता है, बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। और यहाँ से सर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया, ए बी का मान है 10 सेंटीमीटर, डी सी का मान 18 सेंटीमीटर, और ए डी हमें निकालनी है, बी सी मान 12 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, फिर ए डी प्लस 12 सेंटीमीटर, यहाँ से 28 सेंटीमीटर माइनस का 12 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से आगे देखो 16 सेंटीमीटर, यानी ए डी की वैल्यू क्या आ गया सर, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छी समझ में आ गया यहाँ पे। चलो क्लियर, सारे क्वेश्चन आंसर कर दिया था, बहुत नहीं क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है ना। चल एक क्वेश्चन और करते हैं।
हमें ये टोटल का मान दिया है 60 डिग्री, टोटल का मान दिया, टोटल का मान दिया क्या 60 डिग्री, हमें इसका मान निकालना। चलो मैं आपको 2 मिनट समय देता, आप चैट सुनता, आप चैट सुनता ना, मैं आपको 2 मिनट समय देता, आप बोलो तो मैं ऑप्शन ही बना दूँ, तो ऑप्शन बना दूँ, तो मैं ऑप्शन ही बना दूँ। 2 मिनट समय ले लो और इसका आंसर आप पोल में ही करो। मैं पोल बना दूंगा, पहले मैं पोल क्रिएट करता हूँ। एडी भी निकाला है ना? चलो बना, आराम सुना, आराम सुना। कहाँ से करना आपको, पोल सेक्शन में जाकर आंसर, कहाँ से करना आपको, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना। नौ बजन करते, अभी भी 3-4 बजे बाकी हैं, जल्दी आंसर करेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। मतलब लगभग लगभग सारे बच्चे लोग। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। अब ध्यान दो थोड़ा सा, ये देखो, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, DAC। हमें पता है, देखो ये रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री हो गया। सर ये 60 थी, ये आधा आधा हो जाता है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री। तो हमें ये निकालना है सर, एक ट्रायंगल का तीनों कोणों का ये कितने के बराबर होता है सर, 180 के बराबर। यहाँ से 90 डिग्री प्लस एंगल डी प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या बोलेंगे, 180 डिग्री बराबर क्या, एंगल डी बोले तो मतलब एंगल ए डी बी है, कितना 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 60 डिग्री बराबर, किसके डिग्री बराबर ये सर, 60 डिग्री, है ना? ऑप्शन डी जाएगा। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल टाइप करेंगे, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल टाइप करेंगे, ठीक है? चलो तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।